चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये आपका GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यानी कि जब भी इसमें काम करोगे तो इसमें काम हम कर सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, दूसरा हम कर सकते हैं माउस के माध्यम से, दोनों ही। यानी कि ग्राफिक्स के माध्यम से हम काम करेंगे। जैसे आपको मैं चित्र के फॉर्म में दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सब आपको स्टार्ट बटन इस प्रकार से दिख रही है, आप क्लिक कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है आप ऑल एप्स में जा सकते हैं। मतलब आपको टाइप करने की झंझट नहीं है। जब आपको टाइप करने की झंझट नहीं है तो आप पिक्चर के फॉर्म में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी डॉस का अपग्रेडेड वर्जन। तो इसको हम बोलेंगे GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये मुख्य रूप से पूरी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, कंप्यूटर को जो बेसिक डिवाइस है उसको मैनेज करने का काम करेगा, जो हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहला जो वर्जन आया था, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो वर्जन आया था, देखिए यहाँ पे विंडोज़ का 1.0 1985 में आया था। ठीक है, इसका कोई ऐसा नाम नहीं था, 1.0 था। 2.0 87 में आया, उसके बाद 2.1x आया 88 में, फिर आपका 3.0 90 में, 3.1 आपका 92 में, फिर NT आया 3.1 93 में, NT मतलब यहाँ पे 3.2 आया 93 में, ये 94 में, फिर उसके बाद 95 में NT 3.51, फाइनली 95 के नाम से देखिए 1995 में जो आया था विंडोज़ 95 आया। यहाँ से आप जानते होंगे थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद आपको 98 देखने को मिलता है, ये अपग्रेडेड है। 98 ये 1998 में आया। उसके अलावा आप देखोगे 2000 में देखिए विंडोज़ 2000 आया, मतलब 2000 आया। इसके अलावा ME मिलेनियम एडिशन आया, ठीक है, ये 2000 में ही। XP आया, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम था XP। आगे हम देखेंगे इसका चेहरा। XP प्रोफेशनल आया 64 बिट, ये रजिस्टर का साइज होता है। एक आता आपका 32 बिट में और एक आता 64 बिट में। रजिस्टर क्या होते हैं वो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 2005 में आया। 2007 में विस्टा आया जो XP का अपग्रेडेड था। फिर 7 आया 2009 में। फिर 2012 में आप देखें 7 भी XP के बाद अगर देखें तो बहुत अधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी भी बहुत सारे लोग जो है विंडोज़ 7 पर ही काम करते हैं। हालांकि विंडोज़ 10 यहाँ पे अभी वर्तमान में चल रहा है और 11 यहाँ पे अपग्रेडेड है, तो 11 बहुत कम लोग चलाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं 8.1 आया, इसी का अपग्रेडेड था। ये विंडोज़ प्रो था, विंडोज़ 8.1। उसके बाद 10 आया 2015 में, और 10 जो है 2015 में आया है, ये 2025 में इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब 2021 में क्या आ गया, विंडोज़ 11, और विंडोज़ 11 के बाद 12 भी आने वाला है। और विंडोज़ 11 अभी चलेगा बहुत दिन, मतलब लगभग 10 साल तो चलना चाहिए कायदे से, 21 से 31 तक। तो यहाँ पे विंडोज़ 11 करंट में चल रहा है। उसके बाद आएगा आपका 12, ठीक है। तो विंडोज़ के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो विंडोज़ का पहला जो वर्जन आया था कौन सा, मतलब पहला वर्जन की अगर नहीं बात करें, हम XP से बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। XP मतलब होता है एक्सपीरियंस। XP मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस। डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। 2001 में ये बना था। अभी हमने देख लिया सर्विस पैक 3 जो है लेटेस्ट इसका था, जो काफ़ी अच्छा मतलब हमको जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता था। और इसको जो है देखिए यहाँ पे लास्ट जो लेटेस्ट है 2008 में हम देख सकते हैं ये रिलीज़ हुआ है, और अभी इसका सपोर्ट बंद हो चुका है। ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म में स्टार्ट बटन इस प्रकार की हुआ करती थी, टास्क बार इस प्रकार का हुआ करता था। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है डेस्कटॉप, फोल्डर, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रकार देखने को मिलती थी। आपने चलाए भी होंगे, कुछ लोगों ने नहीं चलाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बंद हो चुका है वो वैसे भी। ये विंडोज़ 7 है, इसको तो आपने चलाया होगा। विंडोज़ 7 इस प्रकार का कुछ इन्वायरमेंट है। इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। इसको भी किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2009 में ये आया था, और लेटेस्ट इसका जो था सर्विस पैक बंद था, फरवरी 2011 में ही लॉन्च हुआ। हालांकि इसका भी सपोर्ट अभी बंद हो चुका है। फिर आया विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 का कुछ इन्वायरमेंट है, देखिए मोबाइल में जिसे आप देख सकते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल आए थे उसमें भी, और हमारे मोबाइल में भी एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म है या एनवायरनमेंट है उसको इस प्रकार आप देख सकते हैं। 2012 में लॉन्च हुआ, ठीक है। और सभी लोगों के लिए ये देखिए 2012 में ही अक्टूबर में लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद जो है विंडोज़ 7 का अपग्रेडेड है, यानी कि विंडोज़ 7 का बड़ा भाई बोल सकते हैं। इसका अपग्रेडेड वर्जन 8.1 है। तो 8.1 कुछ इस प्रकार से मिला, ये भी थोड़ा सा अपग्रेडेड है, ठीक है। इसको भी आपने चलाए होंगे, नहीं चलाए कोई बात नहीं। 8.1 के बारे में देख सकते हैं, हमको पहले भी पता चल गया है। ये जो है 2013 में लॉन्च हुआ,
ठीक है। जनरल लोगों के लिए कब लॉन्च हुआ है, 2013 में अक्टूबर में। उसके बाद लेटेस्ट जो है 2014 में, और ये अपग्रेडेड है 8 का। और इसका जो बड़ा भाई है वो विंडोज़ 10 है। तो विंडोज़ 10 आप देख सकते हैं अभी बहुत सारे लोग इसको चलाते होंगे, आई होप आप भी चलाते होंगे। और इसके लिए आप जो है, मैंने पहले भी इसके वीडियो बना चुका हूँ विंडोज़ 10 के लिए, तो आप यूज़ करना जानते होंगे। इस प्रकार से कुछ एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, स्टार्ट बटन है, सर्च बार है, यहाँ आपको जो है कोरोना मतलब जो आप बोलते हैं ना ओके गूगल, उसी प्रकार से एनवायरनमेंट यहाँ मिलता है। आप इस पर क्लिक करो, आप बोल सकते हैं। टास्क बार है, ठीक है। ये 2015 में लॉन्च हुआ, जनरल सभी के लिए जुलाई में लॉन्च हुआ 29 को, 15 दिन के पश्चात लगभग। लेटेस्ट रिलीज़ है, लेटेस्ट प्रीव्यू है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये 2025 में इसका सर्विस जो है मतलब सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने विंडोज़ के बारे में यहाँ पे देख ली। इसके अलावा विंडोज़ 11 की बात करें तो विंडोज़ 11 में आप देखिए टास्क बार का कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा और अपग्रेडेड है, इस प्रकार से एनवायरनमेंट यहाँ देखने को मिलता है, ठीक। इस प्रकार से डेस्कटॉप देख सकते हैं। विंडोज़ 11 की अगर बात करें तो विंडोज़ 11 जो है 2021 में यहाँ पे लॉन्च हुआ, ठीक है। विंडोज़ 10 का बड़ा भाई है, और विंडोज़ 12 इसका जो है अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस विंडोज़ सेल है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इसके अलावा ये 110 लैंग्वेज और उससे अधिक लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। 5 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च हुआ था, और अभी बहुत सारे इसके जो है स्टेबल वर्जन अपडेट हो चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। लगभग 10 साल तो ये चलने वाला है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए, ये जो है पर्सनल कंप्यूटिंग और टैबलेट में ये चलता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ है, C# है, असेंबली लैंग्वेज, इनके द्वारा इसमें जो है प्रोग्रामिंग की गई है। तो ये हमने यहाँ पे देखे विंडोज़ 11 के बारे में। और विंडोज़ 11 की अगर बात करूँ तो मैं अभी उसका ट्यूटोरियल आपको मतलब आगे जो है इसको यूज़ कैसे करना है वही यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हमको। तो बात करें हमने विंडोज़ के बारे में, विंडोज़ के वर्जन कौन कौन से हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।